नमस्कार साथियों, वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, शहीद सैनिकों के परिवारों को श्री सीमेंट द्वारा फ्री सीमेंट दी जाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में सैनिकों के परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आज के वीडियो में हम इसी योजना के बारे में चर्चा करेंगे। ये किन किन को मिलती है, कितनी मिलती है, इसका लेने का प्रोसीजर क्या है। साथियों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें। हो सकता है इस जानकारी के बाद आप किसी शहीद के परिवार का भला करने में कामयाब हों, भला करने में सक्षम हो। इस योजना के बारे में आप जानकारी देकर के शहीद परिवार की दुआएं तो लेंगे ही, साथ ही इस तरह का भलाई का काम करके जो आपको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। साथियों, श्री सीमेंट ने शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली सीमेंट की स्कीम का नाम प्रोजेक्ट नमन रखा है। इसके अंतर्गत उन्होंने पिछले 20 वर्षों में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को सीमेंट देने का निश्चय किया है। इसके लिए इन्होंने एक कट ऑफ डेट रखी है, वो 1 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2019 तक सेवा के दौरान शहीद हुए जवानों के परिवारों को नया मकान बनाने के लिए सीमेंट देंगे। ये सीमेंट देश भर में फैले उनके जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनसे कलेक्ट की जा सकेगी। इसमें मैक्सिमम 720 सीमेंट के बैग लिए जा सकते हैं, जिसका वो एक भी पैसा नहीं लेंगे। इसके लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ श्री सीमेंट का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, सहमति पत्र पे हस्ताक्षर हुए हैं। ये सब कार्रवाई हुए तो करीबन 5-6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक बहुत कम शहीद सैनिकों के परिवारों ने इसका लाभ लिया है। इसका एकमात्र कारण इस योजना के बारे में जानकारी का अभाव है। इसके बारे में केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने एक प्रॉपर SOP भी बना रखी है कि किस तरह से पूरी कार्रवाई होनी है। इसमें जो NOK है, NOK यानी नेक्स्ट ऑफ किन, निकटतम परिजन, यानी कौन NOK होगा, शहीद का परिवार का कौन मेंबर ये सीमेंट ले सकता है। तो NOK का सीधा सा मतलब होता है कि शहीद सैनिक की पत्नी, या शहीद सैनिक अगर महिला थी तो उसका पति, शहीद सैनिक के पति या पत्नी की अगर दुर्भाग्यवश मृत्यु हो चुकी है तो उसके बच्चे होंगे, लेकिन बच्चों की उम्र अप्लाई करने के टाइम पे 25 साल से कम होनी चाहिए। अगर शहीद सैनिक अविवाहित था तो ये सुविधा उसके माता पिता ले सकते हैं। अभी बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जो सबमिट करने होंगे। साथियों, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जिला सैनिक बोर्ड या कहें तो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस, या जहाँ पे जिला सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस है नहीं, वहाँ पे राज्य सैनिक बोर्ड में प्रस्तुत करने होते हैं। वैसे तो इस तरह का सारा कार्रवाई का जिम्मा जिला सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस का ही है, लेकिन काम की अधिकता या अन्य किसी वजहों से वो ये काम नहीं कर पाते हैं। तो लाभार्थी को या जो शहीद के परिवार के डिपेंडेंट्स हैं उनके, वो ये डॉक्यूमेंट खुद ही उनको देने पड़ते हैं और अपने केस को आगे बढ़ाना होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि डिस्चार्ज बुक, जिसमें फैटल बैटल कैजुअलिटी की एंट्री हो। डिस्चार्ज बुक की सभी पेजों की फोटोकॉपी लगानी होती है। नवीनतम PPO यानी लेटेस्ट PPO उसकी फोटोकॉपी, बैटल कैजुअलिटी का पार्ट 2 ऑर्डर या कोई सर्टिफिकेट मिला है तो वो उसकी फोटोकॉपी लगानी होती है। सरपंच, तहसीलदार या जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस द्वारा जारी किया गया एड्रेस प्रूफ लगाना होता है। जहाँ पे मकान बनाना है उसका जो बिल्डिंग प्लान है वो लगाना है, जिससे ये साबित होता हो कि ये नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। साथ में उस प्रूफ की भी कॉपी लगानी है, जिससे जाहिर होता है कि जो बेनिफिशियरी है, डिपेंडेंट है, जो सीमेंट क्लेम कर रहा है, उसके नाम से प्लॉट रजिस्टर्ड है। साथ में ही आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगती है। इसमें जिला सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस है, उसकी भी बहुत अहम जिम्मेवारी होती है। वैसे तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने उनको ही बोल रखा है कि जो पिछले 20 साल में जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उनका आपके पास लिस्ट होगा, आप उनसे कांटेक्ट करिए और उनसे इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए बात करिए। और अगर NOK या जो डिपेंडेंट हैं शहीद सैनिक के, वो अगर ये स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस स्कीम के तहत सीमेंट लेने के लिए राजी होते हैं तो उनको हर संभव सहायता प्रदान करना डॉक्यूमेंट तैयार करने में। एक बार सारे दस्तावेज तैयार हो जाते हैं तो उनको श्री सीमेंट का जो सीमेंट देने वाला डिपार्टमेंट है, जिसका ऑफिस ब्यावर में स्थित है, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले में है, वहां भेजना है। डॉक्यूमेंट मिलने के बाद श्री सीमेंट है इसका रिलीज ऑर्डर जारी करता है, जो जिला सैनिक बोर्ड को भेजता है। जिला सैनिक बोर्ड है जो शहीद का परिवार है, डिपेंडेंट है या जो NOK है, उनको ये ऑर्डर सौंपता है। ऑर्डर मिलने के बाद जो लाभार्थी हैं, सैनिक का परिवार है, वो जो श्री सीमेंट का जो नजदीकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां से ये आदेश दिखा करके सीमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि कितनी सीमेंट किस प्रकार मिलेगी। तो साथियों, सीमेंट की मात्रा है वो प्लॉट साइज के ऊपर और मकान साइज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मकान 1000 स्क्वायर फीट पे बन रहा है तो 195 सीमेंट बैग मिलेंगे। अगर 1500 स्क्वायर फीट पे बन रहा है तो 293 बैग मिलेंगे। 2000 स्क्वायर फीट पे बन रहा है तो 390 बैग मिलेंगे। इसी तरह अगर 4000
स्क्वायर फीट पे बन रहा है तो टोटल 720 सीमेंट के बैग मिलेंगे। इसमें साथियों ध्यान देने वाली बात है कि सीमेंट है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाने के लिए ही मिलेगा। अगर प्लॉट साइज 4000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा है तो जो बेनिफिट है वो 720 बैग तक ही रहेगा, यानी 720 बैग ही मैक्सिमम मिलेंगे, प्लॉट साइज आपकी चाहे कितनी भी बड़ी हो। एक सीमेंट बैग की बात करें तो उसमें 50 kg वाला सीमेंट बैग माना गया है। तो साथियों ये थी इससे संबंधित जानकारी। इस योजना के बारे में विस्तार से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई आपकी अपनी वेटरन्स इंडिया news.in वेबसाइट पे हिंदी और अंग्रेजी में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं। साथ में जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो SOP है उसको भी डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, उससे आप SOP को भी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर कोई बीच में रोड़ा अटकाने की कोशिश करता है तो आप उसको ये SOP दिखा सकते हैं। इसका मेन अगर रोल है जिला सैनिक बोर्ड का है। वैसे तो देखा जाए तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है मार्टियर्स का, उसके हिसाब से वो कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको स्कीम के बारे में बता सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर मार्टियर्स के फैमिलीज को इस योजना के बारे में पता नहीं है। ये योजना उन परिवारों को बहुत ज्यादा लाभ दे सकती है। ये एक पुण्य का काम भी है जो इस श्री सीमेंट ने शुरू किया है। इससे शहीद सैनिकों के जो परिवार हैं उनको बहुत राहत मिलती है, फायदा होता है। इस तरह का काम कॉरपोरेट बहुत ज्यादा नहीं करता है। श्री सीमेंट का ये बहुत ही दुर्लभ सराहनीय कदम है। ऐसा करके ये उन सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार की भलाई को ध्यान में न रख करके, देश सेवा को ध्यान में रख करके अपने जीवन का बलिदान दिया है। देखा जाए तो सही मायने में देश के सैनिकों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। कॉरपोरेट है ये बहुत अच्छा इसमें अपना रोल अदा कर सकता है। श्री सीमेंट की देखा देखी और भी कॉरपोरेट्स को आगे आना चाहिए ताकि सैनिक और उनके परिवारों के भलाई के काम हो सके। कॉरपोरेट को रोजगार के लिए भी सैनिक और उसके परिवारों को, बच्चों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो सैनिक परिवार की भलाई करने में देश की भलाई निहित है। इस तरह की कल्याणकारी योजनाओं के लिए अगर कॉरपोरेट आगे आता है तो ये एक बहुत ही मोरल बूस्टिंग होगा, न कि सर्विंग सोल्जर के लिए, रिटायर्ड सोल्जर के लिए भी होगा और सैनिकों के परिवारों के लिए भी होगा कि हमारे माता पिता, पति, भाई बहन ने देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर की है, पर देश उनके बारे में बहुत सोचता है। उनकी कमी तो हमेशा रहती है पर देश उनको संभालने के लिए हर तरह से प्रस्तुत रहता है। नहीं तो जैसे कि आमतौर पे देखा गया है साथियों कि जब सैनिक शहीद होता है तो सभी वाह करते हैं। कोई अच्छा काम करता है, चाहे फ्लड रिलीफ हो या कोई और प्रॉब्लम हो या देश में और किसी तरह की आपदा हो, आतंकवादियों से लड़ने का काम हो, बहुत वाहवाही होती है। लेकिन उन्हीं सैनिकों के परिवारों को जरूरत होती है जो शहीद हो गए हैं या सैनिक रिटायर हो गए हैं, उसके बाद उनको जीवन यापन के लिए दोबारा से सिविल में एडजस्टमेंट की जरूरत होती है तो उनको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। होने को तो दिखाने के लिए तो सरकारी नौकरियों में बहुत रिजर्वेशन भी है, लेकिन उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो इस तरह की होती हैं कि सोल्जर्स, खासकर जो सेना से रिटायर हुए हैं, वो उन कंडीशंस को पूरा नहीं कर सकते हैं। हालांकि पॉलिसी लेटर्स में तो ये बताया गया है कि उन कंडीशंस को रिलैक्स भी करना है, लेकिन वो इतने निष्ठुर होते हैं कि उन कंडीशन पे ही अड़े रहते हैं, कोई कंडीशन रिलैक्स नहीं करता है। सैनिकों के लिए जो रिजर्व वैकेंसीज होती हैं वो लैप्स हो जाती हैं, या कहें तो जानबूझ करके अड़चन पैदा करके वो लैप्स कर दी जाती हैं। सैनिक है वो ठगा सा महसूस करता रहता है। गवर्नमेंट ने ये विधायी प्रोविजन कर रखे हैं कि जो सोल्जर 15 साल नौकरी कर लेता है और मैट्रिकुलेट होता है वो ग्रेजुएट के बराबर माना जाएगा, यानी जितनी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं ग्रेजुएशन की उसके लिए वो एलिजिबल है। लेकिन जहां पर भी वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जाकर लगाता है वहां पे उसको स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स हैं मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सैनिक को लगता है कि ये उसके साथ कैसा धोखा है, अगर ये सर्टिफिकेट नहीं माना जा रहा है तो इश्यू क्यों किया जाता है। इसके लिए एक समग्र पॉलिसी की जरूरत है। सरकार सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी गवर्नमेंट्स को ये बताएगी कि ये सर्टिफिकेट आपने मानना ही है। बहुत से केसों में ऐसा देखा गया है कि जब सैनिक कोर्ट का सहारा लेता है तब ये सर्टिफिकेट सभी डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट्स को मानना पड़ता है। लेकिन सैनिक के पास न तो इतना पैसा होता है, न इतना समय होता है कि वो इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से या किसी को बताने से किसी शहीद सैनिक के परिवार का भला हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।